हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा कि यूट्यूब जो है एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म, बट नाउ डेज इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सी, राइट ना। तो मैं उन सभी टीचरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द कंट्रोवर्सी. This is not good for your student and even it is not good for you also, right now. And actually I'm not connected to any brand right now, and I'm trying to say something because मैं अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू यहाँ पे रखना चाहता हूँ, राइट ना। कि कोई ब्रांड एक्स ब्रांड है जो अपने आप को किसी वाई टीचर को कहते हैं क्या कि मैंने उस वाई टीचर को एक ब्रांड बनाया और आज वो प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं। तो देखिए, कोई भी एक्स ब्रांड हो या कोई भी वाई ब्रांड हो, कोई टीचर एक दूसरे टीचर को ब्रांड नहीं बना सकता। आपके स्टूडेंट्स के लव, आपके स्टूडेंट्स का जो अट्रैक्शन है, उनका जो सपोर्ट है, वो आपको ब्रांड बनाते हैं। तो आपके जैसे स्टूडेंट्स ही किसी टीचर को ब्रांड बना सकते हैं, कोई दूसरे टीचर किसी तीसरे टीचर को ब्रांड नहीं बना सकता, राइट ना। तो इंस्टेड ऑफ जब आप ब्रांड बन चुके हैं तो उन स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी को छोड़ करके आप अपनी प्रायोरिटी पर लगे पड़े हैं। सो प्लीज़ try to understand the future of a students who is connected through you from in first stage to the last stage, right now. So always think about the career of the student. So instead of making controversy on that platform, please try to give some informative solution so that they can crack the NEET examination 2023. This is very short period of time, right now. तो आप अपने बच्चों को कंट्रोवर्सी में ना पढ़ने दें। प्लीज़ कीप योर स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम द कंट्रोवर्सी एंड ट्राई टू हेल्प देम बाय टीचिंग, राइट ना। आप कंटिन्यूसली में आकर के कोई टीचर आता है दूसरे टीचर के बारे में ये बोल रहा है, तो उससे स्टूडेंट्स का कोई लाभ नहीं, ठीक है। किसी के छोड़ने से अगर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो फिर वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन यूट्यूब, राइट ना। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अ स्टूडेंट राइट नाउ फॉर 1 month. आफ्टर 1 month वट एवर यू विल डू, यू इट्स योर, राइट ना। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 1 महीने के लिए बच्चों को एग्ज़ाम देने दें, है ना, उनको अपने कंट्रोवर्सी से दूर रखें। ओके बेटा, आई विल नॉट टेक मोर टाइम। एंड जैसा कि आपको पता है कि दिस इज़ द योर चैनल एंड दैट इज़ नेम्ड एज अरिहंतम अकेडमी, राइट ना। एंड बेटा, आई एम कनेक्टेड थ्रू द क्लास प्लस इन फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने उनके साथ कनेक्ट हुआ था। एंड ड्यू टू माई सम labor and hard work through the student, I'm getting a top educator 2022 awards from the class plus. And again, very thankful to class plus who has given to me such kinds of certificate which signed by one of my favorite cricketers, Mr. Saurabh Ganguly, right? And thank you sir, and because I'm getting a sign from you on my certificate, it is very very grateful things for me and very थैंक्स टू यू, राइट ना। ओके स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट टिप्स लेकर के आया हूँ एंड दैट शॉर्ट टिप्स विल हेल्प यू लॉट्स ड्यूरिंग योर NEET 2023 एग्जामिनेशन टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, राइट ना। तो टुडे आई हैव अ सीरीज ऑफ सम मोलैरिटी कॉन्सेप्ट, राइट ना। आज मैं मोलैरिटी के सारे कॉन्सेप्ट को आपके साथ सामने 20 से 25 मिनट में रखूँगा, राइट ना। सो 20 से 25 मिनट तक आप कनेक्टेड रहें मेरे से, शुरू से लास्ट तक आप देखें तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द मोलैरिटी, राइट ना। तो देखिए बेटा, किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, मोलैरिटी का रिलेशन कहाँ से। देखो, मोलैरिटी का रिलेशन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन से है, तो पहला मैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से समझाऊंगा। दूसरा, मोलैरिटी का रिलेशन मास परसेंटेज से भी है। मोलैरिटी का रिलेशन मोल फ्रैक्शन से है। मोलैरिटी का रिलेशन मोलैलिटी से है। मोलैरिटी का रिलेशन नॉर्मैलिटी से है। तो मोलैरिटी के इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चंस में आपको शॉर्टकट बहुत कंपलसरी होता है बिकॉज यू डोंट हैव सच टाइम। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, राइट ना। खासकर किस टाइम में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन द नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर IITJ एग्जामिनेशन। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, राइट ना। तो यहाँ पर बात करेंगे बेटा कि हाउ वी कैन डिफाइन द मोलैरिटी एंड द रिलेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए, पहला चीज, सबसे पहला चीज हमने बोला क्या, हमने पहले भी पढ़ रखा है, हमने बोला बेटा क्या यहाँ पे कि
लेट्स से दैट बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका क्या सोल्यूट और दूसरा होता है क्या बेटा आपका सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब सोल्यूट के लिए मैं बोलता हूँ कि सोल्यूट को हमेशा मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉल्वेंट को मैं हमेशा बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अभी से लास्ट सेशन तक ए सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे, बी सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट ना। हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर देखो, पहला चीज़ तो मैं समझ लेता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। सो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज वेट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, राइट ना। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है फॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। सो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट in gram divided by volume of solution in liter. So this is known as a strength of the solution. Now what is the molarity exactly? We have seen beta molarity is equal to number of moles per unit volume of solution. So number of moles of solute divided by per unit volume of solution in liter. Now number of moles of solute is equal to beta होता क्या given mass of solute divided by molar mass of solute. So WA is the given mass of solute, MA is the molar mass of solute. So WA by MA is the number of moles. Now from these two equations we can write molarity is equal to weight of solute divided by molar mass of solute into 1 by volume of solution in liter. Now अगर molar mass of solute को बेटा molarity के पास multiply कर देंगे, then you will get molarity into molar mass of solute is equal to weight of solute divided by volume of solution in liter. Now if this is your equation number 1 and this is your equation number 2, so from equation 1 and 2 what we can write, molarity into molar mass of solute is equal to strength of the solution, right ना, strength of solution। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना, एक इक्वेशन आपको यहाँ से बेटा मिल जाएगा। कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यानी दैट मीन्स देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से, शो मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से आ गया, राइट ना। तो यानी कि हमारे पास अगर स्ट्रेंथ गिवन है और मोलैरिटी कैलकुलेट करना, स्ट्रेंथ गिवन है और मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, देन मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज योर फर्स्ट शॉर्टकट और शॉर्ट टिप्स विच विल हेल्प यू लॉट्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स, राइट ना। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं बेटा, राइट ना। तो अगला देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज, राइट ना। कोई सोल्यूशन है जिसमें मास परसेंटेज गिवन है, लेट अस सी दैट कि यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि लेट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज x ग्राम, x% लेट कर लेते हैं कि let mass percentage of solute is equal to x%। x% कहने का मतलब क्या बेटा रे, x by 100 ग्राम। सो यहां से लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना बेटा रे, x by 100 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, x by 100 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है वो चीज देख लेते हैं। So density of solution is equal to mass of solution divided by volume of solution, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं क्या यहाँ से, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या, मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि मुझे मास परसेंटेज गिवन है। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी WAB इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन VAB। अब मैंने बोला क्या कि लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर है, राइट ना। सो लेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर एंड दैट इज इक्वल टू 1000 ml. So weight of solution is equal to density into volume of solution, and that is equal to 1000 ml. So this is the mass of solution. Now if it is the mass of solution, then what will be the mass of solute in 1 liter? So we can write here from here mass of solute in 1 liter. So mass of solute in 1 liter is equal to WAB into x%, क्योंकि x% है, राइट ना. x% इज व्हाट, मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन, कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व 100 ग्राम है. तो अगर ये बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन है
तो डब्ल्यू ए बी इंटू एक्स परसेंट करना है मुझे, राइट ना। तो अब देखिए यहाँ से अगला क्या कहते हैं यहाँ पर, यानी कि आपके पास आ गया क्या, आपके पास आ गया क्या, मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। तो क्या आ गया बेटा, देखिए यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन यानी डब्ल्यू ए बी। तो डब्ल्यू ए बी देखिए कितना दिखे आपके पास, देखिए डब्ल्यू ए बी क्या है, डेंसिटी इंटू 1000 एंड एक्स परसेंट यानी एक्स बाई 100, तो इन दोनों को गुना करते हैं, देन यहाँ से क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू 1000 इंटू एक्स बाई 100, राइट ना। तो यहाँ से 2 0 कट गया बेटा रे, यानी क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट in 1 liter is equal to D into X into 10 ग्राम। Now molarity is equal to क्या होता है, molarity is equal to क्या होता है, देखिए so molarity is equal to होता है weight by molar mass, weight by molar mass। तो weight of solution कितना है, weight of solute कितना आ गया है पर लीटर, इतना ग्राम पर लीटर, so D into X into 10 ग्राम पर लीटर, then वेट ऑफ सोल्यूट, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया बेटा रे, डी इंटू एक्स इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो दिस इज योर मोलैरिटी, राइट ना। चलो यहाँ पे मैं कैपिटल एम लिख देता हूँ, कैपिटल ए लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, राइट ना। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, x is the mass percentage of solution into 10 by molar mass, right now. So this is the relation between the mass percentage and that molarity of the solution. Clear है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। so molarity is equal to क्या आ गया फॉर्मूला, molarity is equal to density of solution into x into 10 divided by molar mass of solute. So this is the second shortcuts of the molarity, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द मास परसेंटेज। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक ना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए मोलैरिटी का क्या है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट बेटा जो हमें समझना है बेसिकली दैट इज फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो किसके लिए, हमें समझना है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के लिए, कि मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखिए मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। मोलैरिटी, देन देखिए मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं, या फिर मैं आपको एक बातें पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो देखो यहाँ पे। सबसे पहले चीज हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट साई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय number of moles of solute plus number of moles of solvent, so Na plus Nb, this is known as mole fraction of solute। सेकेंड चीज बेटा देखो क्या होता है, xb मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक 2 चीजें आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात है आपको एक चीज और पता होना चाहिए, देखिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, ये भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये सब मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है। चौथी चीज़ें, क्योंकि जो मुझे सॉल्व करना है चीज़ें उसके लिए ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, राइट ना। चौथी चीज़ें जो हमें पता है बेटा देखो क्या है कि हम लोग कहते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट Na इज इक्वल टू Wa बाय Ma, हेंस Wa is equal to we can write Na plus sorry so Wa is equal to we can write बेटा क्या, Na into Ma, Na into Ma। From that we can write weight of solvent is equal to number of moles of solvent into molar mass of solvent। तो इन सारी चीज़ों का यूज करना है मुझे आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के, राइट ना। तो यहाँ से देखो यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो बेटा यहाँ पे मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पर देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है क्या, हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूशन WAB इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो फ्रॉम दैट WAB is equal to, we can write WAB is equal to Na into Ma plus NB into
एम बी, एन ए इंटू एम ए प्लस एन बी इंटू एम बी, सो दैट इज द वेट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है ना। सो यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूशन से हम यहाँ से कोई भी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तक हमारे पास कोई डाउट नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि कौन सा रिलेशन हमें कहाँ पर यूज़ करना है और किस तरीके से हम आगे प्रॉब्लम को समझने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो अगला जो है हमें, यानी कि हमें पता करना है क्या, कि अगर मोलैरिटी हमें समझना है तो मोलैरिटी में हम लोग करते हैं क्या कि वॉल्यूम गिवन होता है, ठीक है। सो वॉल्यूम का रिलेशन डेंसिटी से, वॉल्यूम का रिलेशन मास से, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ से अगर मैं चलूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, मास बाय, पहले डेंसिटी समझ लो, राइट ना। सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, मास बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, मास बाय डेंसिटी। अब मास क्या है बेटा आपके पास, देखिए मास क्या है, एन ए इंटू एम ए प्लस एन बी इंटू एम बी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डिवाइडेड बाय क्या, डेंसिटी। अब देखिए वॉल्यूम मिल गया आपको किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, है ना। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। अब समझिएगा थोड़ा सा यहाँ से, देखिए मोलैरिटी का रिलेशन हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ से, अब यहाँ से समझिए एक चीज़ें और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, है ना, कि हमारे पास आगे क्या है, मोलैरिटी। सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू देखिए क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, देन molarity is equal to number of moles into 1000 divided by volume के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, weight of solute into, मतलब number of moles of solute into molar mass of solute, so number of moles of solute into molar mass of solute plus number of moles of solvent into molar mass of solvent divided by density। इस डेंसिटी को ऊपर कर लेते हैं, जब इस डेंसिटी को ऊपर कर लेंगे देन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से डेंसिटी को ऊपर कर लेंगे देन क्या आ जाएगा, molarity is equal to number of moles of solute into 1000 into D divided by क्या रहा बेटा रे, number of moles of solute into molar mass of solute plus number of moles of solvent into molar mass of solvent। यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब देखिए कहता है क्या कि अगर इस पूरे टर्म्स को, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को हम एन ए प्लस एन बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एन ए प्लस एन बी से क्या करें, दोनों को डिवाइड करते हैं। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं एन ए बाय एन बी से तो क्या आता है उसको चेक कर लेते हैं, देखिए। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी इंटू 1000 डी। एक सेकंड बेटा, जस्ट मिनट, थोड़ा सा स्पेस मैंने दिया गड़बड़ कर, है ना। सो देखिए बेटा रे, थोड़ा सा मुझे राइट लिखना था। अब देखिए यहाँ से, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी इंटू 1000 डी डिवाइडेड बाय एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस, क्योंकि न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है, एन ए प्लस एन बी, यहाँ प्लस का साइन था, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू चलो इसको थोड़ा सा स्पेसियस बना दें। मैं क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, ताकि समझ में ना आए आपको, है ना। चलो इसको फिर से मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपके लिए, है ना। तो फिर से देखते थे बेटा,
यानी क्या था आपके लिए? आपके लिए है मोलैरिटी, ठीक है। सो आपके पास है क्या? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute into 1000 by volume of solution in milliliter. So now molarity is equal to Na into 1000 divided by volume of solution. क्या आ गया number of moles of solute into mass of solute plus number of moles of solvent into mass of solvent divided by D. अब इस डेंसिटी को ऊपर कर दो बेटा। जब इस डेंसिटी को ऊपर कर देंगे देन क्या आ जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू Na इंटू 1000 D डिवाइडेड बाय Na इंटू Ma प्लस Nb इंटू Mb। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें Na प्लस Ma से डिवाइड करते हैं, सॉरी Na प्लस Nb से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है ना। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000 D। अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb इंटू Mb। अब देखिए बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो टर्मिनोलॉजी है ये है साई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ये भी है साई ए, और ये है क्या? साई बी। ये क्या है? साई बी। यानी जहाँ जहाँ पर मोल फ्रैक्शन आ गया वहाँ वहाँ पे मोल फ्रैक्शन रख दीजिए। देन फाइनल फार्मूला देखिए क्या आ गया, फाइनल फार्मूला यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 D डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस mole fraction of solvent into molar mass of solvent. So this is the relation between molarity and mole fraction of solute. molarity and mole fraction. क्लियर हो गया डाउन? कोई डाउट तो नहीं ना बेटा? तो हमने बोला क्या कि देखिए, मोलैरिटी का रिलेशन हमने निकाला किससे? तो एक रिलेशन हमने मोलैरिटी का निकाला किससे? मास परसेंटेज से, दूसरा निकाला स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन से, और तीसरा निकाला किससे? मोल फ्रैक्शन से। किससे? मोल फ्रैक्शन से। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना? अब चौथा रिलेशन जो है बेटा वो हमारा क्या है? मोलैरिटी एंड मोलैरिटी से। तो अब देखिए, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू आ गया आपके पास क्या? वेट ऑफ सोल्यूट, या सीधे सीधे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट ना। अब इसको क्या करो, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कर दो, तो Na बाई भी इंटू WB बाय Na हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कट गया, तो बचा क्या बेटा आपके लिए? क्या बचा आपके लिए? तो आपके लिए बचा क्या? तो आपके लिए बच के क्या? मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। देन देखिए यहाँ से, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन WAB माइनस वेट ऑफ माइनस वेट ऑफ सोल्यूट WA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारा टास्क क्या है कि WAB कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एंड V कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, WA कैसे निकाल सकते हैं, वो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारा एक रिलेशन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो डेंसिटी के टर्म्स को देखो यहाँ से। सो हमने बोला क्या बेटा? हमने बोला क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देन V इज इक्वल टू हो जाएगा M बाई डी, V इज इक्वल टू M बाई डी, ठीक है ना, या M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D इंटू भी, ठीक है ना, M इज इक्वल टू D इंटू भी, देन मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू D इंटू भी। तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर हम लेते हैं तो 1000 ml होता है। सो मास इज इक्वल टू, मतलब मैं इसको WAB लिख देता हूँ,
WAB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो अगर 1000 ml कंसिडर कर लें, देन यहाँ से क्या हो जाएगा, weight of solvent is equal, sorry, weight of solution is equal to density into volume. So D into volume. If V is equal to 1000 ml, then WAB is equal to D into 1000 ग्राम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जहाँ पे WAB है, यहाँ पे WAB है, WAB की जगह पर क्या रखती है, D into 1000 रख दी, देन क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से, देन बेटा यहाँ से मोलैरिटी बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू, आपके पास देखो क्या है, WAB कितना आ गया, D into 1000 माइनस WA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है बेटा रे। अब समझो देखो क्या है कि हमको चाहिए क्या, अगर मोलैरिटी चाहिए देन मोलैरिटी उधर भेज दो, देन क्या आ जाएगा, देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू D इंटू 1000 माइनस वेट ऑफ सोल्यूट इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ मोलैरिटी बिटवीन मोलैरिटी, ठीक है ना। तो ये सारे शॉर्टकट्स आपके एग्जाम को सॉल्व करने के लिए बहुत कंपलसरी हैं, है ना। तो आप क्या करो बच्चे, इसको एक बार रिकॉल करो, ठीक है। जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, समझ में आपको नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप उस तरीके से पूछ सकते हैं कि कहाँ पर मोलैरिटी हो जाएगा, कहाँ पर मोलैरिटी हो जाएगा, और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। ओके, फिर सी यू in the next video, and I hope you enjoyed the lecture right now. So see you tomorrow.